किसी भी आधुनिक देश की रीढ़ की हड्डी क्या है? सोचिए जरा, क्या वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, या वो बड़े बड़े पुल, या फिर वो तेज रफ्तार ट्रेनें? इन सबको बनाने के लिए ना बस एक ही चीज चाहिए होती है। वो है स्टील। जी हाँ, स्टील ही वो फौलाद है जो किसी भी देश का भविष्य बनाता है। देखिए, स्टील सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये किसी भी देश की तरक्की और ताकत की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। और भारत की अपनी औद्योगिक कहानी में एक नाम है जो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। एक ऐसा नाम जो दशकों से देश को मजबूती दे रहा है। आज हम इसी की कहानी जानेंगे, कहानी भिलाई स्टील प्लांट की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है आज़ादी के फौरन बाद के भारत की, जब एक नए नवेले देश को अपने पैरों पर खड़ा होना था। भिलाई स्टील प्लांट, पता है, सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी। ये आत्मनिर्भर भारत के उस सपने का हिस्सा था जो उस वक्त के लीडर्स देख रहे थे। इसे देश के उन 3 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक के तौर पर बनाया गया था, जिन्हें भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखनी थी। इसकी नींव पड़ी 1955 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते से। और फिर तो काम में ऐसी तेजी आई कि आप यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ 4 साल के अंदर जनवरी 1959 में प्लांट की पहली कोक बैटरी चालू हो गई। और फिर बस कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी में पहली विशाल ब्लास्ट फर्नेस से पिघले हुए लोहे की नदी बह निकली। ये भारत के एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत थी। और जानते हैं, ये प्लांट सिर्फ बना नहीं, इसने बहुत जल्द ही खुद को क्वालिटी और एक्सेलेंस का दूसरा नाम बना लिया। 11 भारतीय स्टील इंडस्ट्री में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, एक ऐसी मिसाल है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। बिल्कुल सही। भिलाई स्टील प्लांट ने 1-2 बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 11 बार देश के बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी जीती है। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ काम का स्टैंडर्ड क्या रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। भिलाई भारत का पहला ऐसा प्लांट था जिसने 3600 मिलीमीटर चौड़ी भारी भरकम स्टील प्लेट्स बनाई। ये दुनिया के बाजार में स्टील का एक बड़ा एक्सपोर्टर बना, और खासकर रेल पटरियों जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने में इसने महारत हासिल कर ली। और जब हम स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ है जिसमें भिलाई का कोई मुकाबला ही नहीं है, और वो है देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे को फौलादी ताकत देना। सीधी सी बात है, भिलाई स्टील प्लांट इंडियन रेलवे के लिए पटरियों का सबसे बड़ा सप्लायर है। वो ट्रेनें जो हर रोज करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उनकी नींव यहीं भिलाई में रखी जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी पटरियां नहीं है। भिलाई में दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर की सिंगल पीस रेल पटरी बनती है। जरा अंदाजा लगाइए, एक फुटबॉल फील्ड से भी लंबी पटरी जो स्टील के सिर्फ एक ही टुकड़े से बनी है, बिना किसी जोड़ के। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। इन पटरियों को आपस में वेल्ड करके 260 मीटर लंबे पैनल्स बनाए जाते हैं। इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत और सेफ हो जाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि आज के दौर में ये स्टील का महारथी आज के भारत की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। देखिए, आज भिलाई का जो स्केल है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। यहाँ हर साल लगभग 72 लाख टन हॉट मेटल, 68 लाख टन क्रूड स्टील और 64 लाख टन बेचने लायक स्टील तैयार होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इतना स्टील हर साल हजारों पुल या लाखों गाड़ियां बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी और वैरायटी की भी है। ये प्लांट वक्त के साथ खूब बदला है। आज यहाँ कई तरह के मॉडर्न स्टील प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आज की ज़रूरतों के लिए बहुत अहम हैं। जैसे कि TMT स्टील। अब ये कोई मामूली सरिया नहीं है। इसे एक खास तरीके से बनाया जाता है जिससे ये मजबूत होने के साथ साथ लचीला भी होता है। इसका फायदा ये है कि भूकंप जैसी मुश्किलों को झेलने वाली बिल्डिंग्स के लिए ये एकदम परफेक्ट होता है। तो दोस्ती की नींव से शुरू होकर आज के मॉडर्न स्टील पावर हाउस बनने तक भिलाई ने वाकई एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? जैसे जैसे भारत तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, भिलाई जैसे दिग्गजों का रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्र निर्माण का इसका अगला चैप्टर कैसा होगा? ये आने वाले कल में भारत की कहानी को और कौन सा नया मोड़ देगा?